एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं डेड स्पेस के बारे में। जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेड स्पेस के बारे में है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो जनरली पूछा जाता है। तो जनरली अपन डेड स्पेस पढ़ते हैं तो डेड स्पेस के लिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात की जाती है। टाइडल वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml होती है। तो जानते हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम होती क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम एक वो वॉल्यूम है जो जो इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं अपन क्वाइट नॉर्मली। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं मतलब रेस्ट कंडीशन पे जब इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। और वो कितनी थी? 500 ml थी, जो मैंने बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब जब क्वाइट या फिर ऐसा क्वाइट रेस्पिरेशंस के बारे में भी बोल सकता हूँ कि क्वाइट रेस्पिरेशंस को क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम बोली जाती है। अब वो कितनी करते लेते हैं अपन इंस्पिरेशन के अंदर? 500 ml। अब जाहिर सी बात है कि जिनमें से 150 ml है वो तो एक कंडक्टिंग एयरवे के अंदर फ्लो हो जाती है और जो 350 ml है वो फील हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर। जब 500 ml में से 150 ml है वो तो हमारे कंडक्टिंग एयरवे में फिल हो गई और जिनमें से 350 है ml बची वो हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर फील हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जो 150 ml जो फील हुई हमारे कंडक्टिंग एयरवे के अंदर, अब जानेंगे कि कंडक्टिंग एयरवे क्या है। कंडक्टिंग एयरवे का मतलब है कि जैसे हमारे फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रांक्यूल्स है, इन सभी के अंदर फील हो जाती है मतलब। और रेस्पिरेटरी का मतलब है कि हमारे एल्वेलाई के अंदर पहुंच पाती है। तो जो 500 ml जो एयर अपन जो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड करते हैं जिनमें से ओनली 350 ml है ना, यही हमारी एयरवे तक पहुंच पाती है। बाकी जो 150 है ना वो तो कंडक्टिंग एयरवे के अंदर ही रह जाती है। मतलब ये है कि जो 150 ml है ना, ये जो एक वो वॉल्यूम है जो हमारा गैस एक्सचेंज में मदद नहीं करता, मतलब एल्वेलाई के अंदर नहीं जाता। इसको ही अपन बोलते हैं डेड स्पेस। करेक्ट, समझ में आ गया। अब मैं इसको अगर मैं डायग्राम से समझूँ ना इसको, तो डायग्राम से समझ लेता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह की जो एयर है वो नोज से एंटर हुई और नोज से एंटर होने के बाद सबसे पहले वो फेरेंक्स के पास जाएगी, फेरेंक्स से लेरेंक्स के पास जाएगी, लेरेंक्स से ट्रेकिया के अंदर जाएगी, ट्रेकिया से वो हमारे ब्रोंकस के अंदर जाएगी, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकाई के अंदर चल जाएगी, ब्रोंकस, ब्रोंकाइल्स और ब्रोंकाई। करेक्ट, जिनमें से और ये है हमारी एल्वेलाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है उसने 500 ml है वो एयर है, टाइडल वॉल्यूम है, वो इंस्पायर्ड की हमारे नोज से। जब उसने ये सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए डायग्राम को आप देख लेना, बस है मैंने समझाने के लिए बनाया है कैसा भी डायग्राम। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात कर रहा था कि जो 500 ml जो एयर है वो एंटर करती है और जब 500 ml एंटर करती है उनमें से इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायर्ड की 500 ml अपन ने, फिर वो जो एयर है मतलब उनमें से जो 350 जो ml जो एयर है वही हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे और हमारी एल्वेलाई के अंदर पहुंच पाती है। मतलब 350 है ml है जो 500 में से है वही हमारे एल्वेलाई के पास पहुंचेगी। बाकी जो 150 ml है वो तो हमारे इस कंडक्टिंग एयरवे के अंदर ही रह जाएगी, मतलब फेरेंक्स के अंदर, लेरेंक्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंकाई ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकायोल्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ये सारी इसके अंदर ही जनरली रह जाएगी। तो ये जो कंडक्टिंग एयरवे के अंदर जो एयर रह जाती है 150 ml, इसको बोला जाता है डेड स्पेस। करेक्ट। अगर डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो डेफिनेशन भी यही बोलती है कि एक वो स्पेस विद इन द एयरवे डज नॉट अलाउ द गैस एक्सचेंज विद पल्मोनरी कैपिलरीज। मतलब एक ऐसा स्पेस हुआ, एक ऐसी एयर हुई जो हमारे कोई भी किसी भी तरह के गैसेस एक्सचेंज के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं करता, वही डेड स्पेस है। देखो एक बात बता देता हूं मैं इस डेड स्पेस के अंदर जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, ये यहां से घुमा फिरा के पूरी चीजें बताऊंगा यार। बस आपको कंसेप्ट दिमाग में क्या बिठाना है कि 500 टाइडल वॉल्यूम है जिनमें से 150 ml है वो तो कंडक्टिंग के अंदर फील हो जाती है एयरवे के अंदर, और 350 है वो रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर फील हो जाती है। मतलब 150 ml हमारे कंडक्टिंग एयरवे के अंदर फील हो जाती है, मतलब ये हुआ कि गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, बट ये वाली गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, इसको डेड स्पेस बोलते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें लिखूंगा ना मैं,
वो यहाँ से घुमा फिरा के लिखूंगा। यार फिजियोलॉजी की अगर बात करो ना, तो फिजियोलॉजिकल के अंदर थ्योरी थोड़ी ज़्यादा लिखनी पड़ती है। अगर थ्योरी ज़्यादा लिखनी पड़ती है तो उसके लिए फ्लो चार्ट्स का होना बनाना बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके डायग्राम पे भी फोकस करना है अपन को, डायग्राम भी बना के आना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि थ्योरी चीज़ें, अब मैं ये देखो, चीजें इतनी सी है, इससे बहुत सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, डेड स्पेस के अंदर इससे भी अपन क्या क्या चीज लिख सकते हैं। तो चीजें बस इतनी सी है समझने की, बट घुमा फिरा के इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करके अगर ज्यादा लिखते हैं तो एग्जामिनर मतलब ज्यादा नंबर आने के अपन को चांस है। तो ये जो डायग्राम की अगर बात की जाए, ये डायग्राम भी बना के आना है अपन को। वैसे बुक के अंदर ये डायग्राम नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो मैंने बता दिया है यहाँ पे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता तो आप डायरेक्ट मतलब ये चीज़ें भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये नोज बनाना है यहाँ से, और ये वाला फेरिंग्स बनाना है, ये लेरिंग्स बनाना है, ये ट्रेकिया, और ये फटाक से ये ब्रोंकस, और ये ब्रोंकाइस, और ये ब्रोंकाई, ये सारी चीज़ें बना दीजिए फटाक से जल्दी से। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर, उसके बाद में ये कुछ एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बारे में बात करते हैं अपन। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो ना, एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोले एग्जामिनर या डेड स्पेस बोले, बात एक ही है। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है कि जो डेड स्पेस होता है ना, मतलब वो अगर एनाटॉमिकली अगर एयरवे हो, करेक्ट, तो उसको ही अपन एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, सिंस द डेड स्पेस इज ड्यू टू एनाटॉमिकल ऑफ एयरवे इज ऑफन एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेड स्पेस है, अगर वो हो ड्यू टू एनाटोमिक ऑफ एयरवे की वजह से हो, अगर डेड स्पेस, तो उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, मैंने कहा था ना यार चीजें वही है, बस घुमा फिरा के मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे भी ये बोल रहा है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से एनाटॉमिकल डेड स्पेस और डेड स्पेस की वजह से, आउट ऑफ 500 ml टाइडल वॉल्यूम अपन ने इंस्पायर की, जिनमें से टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर की ओनली 350 ml है, वही हमारे एलवेलाई के अंदर एंटर करिए, बाकी 150 है वो तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर हो गई ना यार। तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब सेकंड पॉइंट, रेशियो ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम और टू द टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल इज 25 to 30%। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि जो यार डेड जो रेशियो होता है ना डेड स्पेस वॉल्यूम का और टाइडल वॉल्यूम का, वो हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर वो 25 से 30% होता है। अब ये कैसे है? अब यार देखो, 500 ml एंटर टाइडल वॉल्यूम अपन ने इंस्पायर्ड की, करेक्ट, जिनमें से जो 30% के अराउंड में जो मतलब टाइडल वॉल्यूम हमारी प्रेजेंट होती है, तो 30% का मतलब कितना हो गया? वही 150 हो रहा है, 150 ml। तो मैंने वहां पे भी वही बात की थी कि 150 ml है वो एक कंडक्टिव पार्ट के अंदर रह जाता है, मतलब वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता। उसको क्या बोला था अपन ने वहां पे अपन ने उसको बोला था डेड स्पेस। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो अगर इसका मैं 30% निकालूं तो 30% 150 ml है, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो 100 ml जो एयर है, जिनमें से 30% जो एयर है, वो कहने का मतलब ये हुआ कि वो 30% एयर मतलब हमारी जो एल्वेलाई है, उस एल्वेलाई के अंदर मतलब एक्सचेंज नहीं कर पाती, वो हमारे गैस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, वो मतलब कंडक्टिंग पार्ट के अंदर भी रह जाती है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, thus normally 30% of the ventilations does not participate in the gases exchange, करेक्ट। उसके बाद में ये हुई हमारे एनाटॉमिकल डेड स्पेस और इन सभी की बातें। अब मैंने कहा था कि चीज़ें वही है, सारी की सारी चीज़ें, बस मैं अब देखो यहाँ पे भी चीज़ें वही है, बट थ्योरी से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी थ्योरी लिख सकता हूँ ना यार, इसके उसी पॉइंट को घुमा फिरा के। और तो अगर ज़्यादा थ्योरी लिखेंगे तो एग्जामिनर अपन को ज़्यादा नंबर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्वेलर डेड स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो एल्वेलर डेड स्पेस होता क्या है? some amount of inspired air of alveolar does not participate in the gases exchange। alveolar dead space ये होता है कि कुछ अमाउंट इंस्पायर्ड एयर वो होती है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि कुछ इंस्पायर्ड एयर एक वो एयर होती है जो कहने का मतलब हमारे गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब वही सेम बात कि कंडक्टिंग के अंदर रहती है जनरली।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि सम अमाउंट में इंस्पायर्ड एयर है जो एल्वेलाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। रीज़न क्या रहता है? क्योंकि सम एल्वेलाई हैव अ लिटल और नो ब्लड सप्लाई। वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस एल्वेलाई इज रिफर्ड एज अ एल्वेलर डेड स्पेस। देखो ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को समझने का, एल्वेलर डेड स्पेस क्या होता है। एल्वेलर डेड स्पेस ये बोल रहा है कि यार जो 500 ml जो एयर है वो हमने इंस्पायर्ड की नॉर्मली। अब जिनमें से 150 ml है वो तो हमारे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर रह जाती है, मतलब वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। अब 150 ml तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर रह जाती है, मतलब वो तो डेड स्पेस है, मतलब वो तो हमारे गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। बचे कितनी? 350। अब ये बोल रहे हैं कि उस 350 में से भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो 350 में से भी जो कुछ अमाउंट होता है जो हमारे गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर तो ये कंडीशन नहीं होती। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर तो 350 ml है ना, वो तो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। ओनली 150 ml वो एक कंडक्टिंग पार्ट में जाती है, मतलब वो डेड स्पेस है, एक गैसेस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। बट ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट है जिनके, या कुछ ऐसे पर्सन की अगर बात करूं जिनके अंदर जो 350 में से भी कुछ अमाउंट में जो एयर है वो हमारे एक गैस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो एल्वेलाई होती है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि उनकी जो एल्वेलाई होती है उसके अंदर लिटल या नो ब्लड सप्लाई होती है। करेक्ट। अब ये हो जाने की वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर दिस एल्वेलाई इज रिफर्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस, उसको अपन एल्वेलर डेड स्पेस बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ लेता है अगर कि एल्वेलर डेड स्पेस क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि एल्वेलर डेड स्पेस एक वो वॉल्यूम है भाई, 350 ml जो हमारा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, उसमें से सम अमाउंट में जो एयर है जो हमारी एल्वेलाई के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं करती गैसेस एक्सचेंज के अंदर। और फिर वो एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो एल्वेलाई है उस एल्वेलाई के अंदर या तो लिटल या फिर नो ब्लड सप्लाई होगी जनरली, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं बात करूंगा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की, दैट इट कैन बी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ये तो मैंने बात करी एनाटॉमिकल डेड स्पेस, अब मैं बात करूंगा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जानते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता क्या है? तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है यार? अगर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में, एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बारे में बात कर ली, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वेलर डेड स्पेस दोनों मिलकर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का फॉर्मेशन करता है। अब नॉर्मली जो एल्वेलर की अगर बात करूँ तो अगर कोई भी किसी भी तरह का हेल्दी इंडिविजुअल होता है ना, उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर तो जो एल्वेलर डेड स्पेस है ना, ये एल्वेलर डेड स्पेस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि मैक्सिमम आदमी के अंदर तो मतलब 350 ml है ना, वो गैसेस एक्सचेंज मतलब करेगी। ओनली कुछ मतलब कुछ इंडिविजुअल है जिनके अंदर डिजीज कंडीशन होती है, जैसे एम्फाइसीमा हो गया, अस्थमा हो गया, स्मोकिंग हो गई। ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो उनके अंदर अपन बोल सकते हैं कि एल्वेलर डेड स्पेस होता है। जबकि हेल्थी इंडिविजुअल का तो एल्वेलर डेड स्पेस होता ही नहीं है, क्योंकि यार 350 है तो 350 हमारे उसके गैसेज एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर तो एल्वेलर डेड स्पेस नेग्लिजिबल होती है। अब हेल्थी इंडिविजुअल तो के अंदर तो क्या होगा कि अगर ये चीज़ नेग्लिजिबल है तो जितनी एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगी उतनी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होगी, मतलब एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस दोनों आपस में इक्वल है। बट अगर लंग्स डिजीज की बात करूं, स्मोकिंग, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ये सारी कंडीशन की अगर बात की जाए तो ऐसे पेशेंट की अगर बात करूं तो उनके अंदर क्या होता है कि एल्वेलर डेड स्पेस होगी। अगर ये चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चीज़ प्रेजेंट होगी तो उस कंडीशन के अंदर फिर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन करूं एनाटॉमिकल डेड स्पेस से। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी इस वीडियो के अंदर। मैंने बातें करी एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और डेड स्पेस होता क्या है इसके डायग्राम पे।
तो इसको एक फटाक से रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिएगा, फटाक से रिकॉल करवा देता हूँ। डेड स्पेस क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, जो इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं नॉर्मली और क्वार्टर एस्पिरेशन के अंदर, जिनमें से 150 ml हो तो कंडक्टिंग एयरवे के अंदर चली जाती है, 350 रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर चली जाती है। 150 में से जो ये वो वॉल्यूम है जो हमारे गैसेज एक्सेस में हेल्प नहीं करती, इसको डेड स्पेस बोला जाता है। तो उसके बाद में डेफिनेशन भी ये थी कि जो हमारी जो एयर है जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती, मतलब जो नहीं जाती, जो 150 ml, उसको एक डेड स्पेस जनरली बोला जाता है। उसके बाद में डायग्राम के अंदर भी मैंने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो 500 ml है, जो टाइडल वॉल्यूम है, जो नोस के द्वारा जाती है, उसके बाद में वो फेरेंक्स के अंदर जाती है, फेरेंक्स से लेरेंक्स के अंदर, लेरेंक्स से ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर, और ये चली जाती है। उसमें से जो 500 ml ली, उनमें से ओनली 350 है वही एल्वेलाई के अंदर जाएगी, और जो 150 है वो इन सभी के अंदर रह जाएगी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस सब के अंदर। तो ये कंडक्टिंग के एयरवे के अंदर, तो ये इसको ही बोला जाता है डेड स्पेस। ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट बताया कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, कि जो एनाटॉमी ऑफ एयरवे की वजह से जो डेड स्पेस हो उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता बोलते हैं। और 500 ml में से 350 ml है वही हमारी एल्वेलाई के अंदर एंटर करता है, बाकी 150 नहीं करता। उसके बाद में रेशियो ऑफ डेड स्पेस की अगर बात की जाए तो टाइडल वॉल्यूम का हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वो 25 से 30% के समथिंग होता था, 25 से 30%, मतलब 30% के अप्रोक्स। तो उसमें 30% है वो वेंटिलेशन है, वो जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता। ये सारी चीज़ें अपन बोली। उसके बाद में दो तरह के डेड स्पेस पढ़े, एल्वेलर डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एल्वेलर डेड स्पेस के अंदर ये पढ़ा कि जो 350 ml जो हमारे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, उसमें से भी कुछ अमाउंट में जो एयर है जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लिटिल और नो ब्लड सप्लाई की वजह से हो जाता है, और उसको एल्वेलर डेड स्पेस बोलते हैं। अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के अंदर यही बोला था अपने कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एल्वेलर डेड स्पेस दोनों मिलकर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनाता है। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस नेग्लिजिबल होता है, बट और उस कंडीशन के अंदर हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जितना एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगा उतना ही फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। बट अगर लंग्स डिजीज की बात करें, एम्फाइसेमा, अस्थमा, स्मोकिंग की केस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो एक फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है उसके अंदर वो ज़्यादा हो जाता है उसका अमाउंट एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बात करी एक डेड स्पेस के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं जनरली, और एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं जनरली। उसके बाद में अगर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जनरली देख सकते हो। मेडिकोज स्टूडियो के नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, कोई भी सर्च कर सकता है उसको जनरली नॉर्मली। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मेरे जो टेलीग्राम है उस पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो इसके वीडियो के जो फोटो है वो तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। फेसबुक पेज पे ओपन हो जाती है मेरे गुनाह 37 पे, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बाकी थैंक यू।